इस कार्यक्रम में उपस्थित संजय पासवान जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भूषण चौधरी जी, रंजीत चौधरी जी, सकलदेव चौधरी जी, दीपक सहनी जी, व्यास जी, मुन्नीलाल चौधरी जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सन्नत मल्ला मुकेशानी का प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव जो है वो बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो खतरे में है साथियों, वो खतरे में है साथियों। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिए साथियों, लोकतंत्र दिए हैं साथियों। आज वही संविधान के दम पर एक गरीब अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों। अगर संविधान नहीं होता तो ये मल्ला का बेटा आपके सामने में मजबूती से बात नहीं रखता साथियों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए और अपनी बात मजबूती से रखे, तो आपको अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा और संविधान के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। इसलिए साथियों, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं साथियों, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हो कि इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। आप सभी युवा साथी एक एक वोट कलेक्ट करके भाई सुरेंद्र यादव को जिताइए। दिल्ली में राहुल गांधी जी मजबूत होंगे, बिहार में लालू जी मजबूत होंगे और हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूत होंगे साथियों। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपनी लड़ाई लड़िए। आप सब जानते ही हैं कि मोदी जी जिसने जो भी वादा किए 2014 में, एक भी वादा पूरा नहीं किए। उन्होंने वादा किया हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिला? क्या उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में पैसा मिलेगा, 15-15 लाख रुपया मिला? क्या उन्होंने कहा किसान का आमदनी दुगुना करेंगे, हुआ क्या? उन्होंने कहा गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, मिला? हुआ क्या? उन्होंने कहा सबके अच्छे दिन लाएंगे, क्या आपके अच्छे दिन आया? क्या उन्होंने कहा सहारा वाला से 1-1 रुपया वसूल करके आपके खाता में पहुंचाएंगे, मिला क्या सहारा इंडिया का पैसा? कैसे मिलेगा? जब मोदी जी को चंदा मिल गया तो मोदी जी चुप हो गए, और जब चुप हो गए तो आपका पैसा कैसे मिलेगा साथियों? ये जो सरकार है गरीब विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा हर जाति धर्म को परेशान करने वाला सरकार है साथियों। इसलिए ऐसे सरकार को बदलना चाहिए साथियों, बदलना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, बताइए, कल मोदी जी आए थे और तेजस्वी जी को धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको जेल भिजवा देंगे। ये बिहार है मोदी जी, हम बिहारी हैं, बिहारी किसी से डरता नहीं है, एक बिहारी 100 पे भारी है। आपके धमकी से तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरने वाला नहीं है साथियों, डरने वाला नहीं है साथियों। ये सिर्फ तेजस्वी को धमकी नहीं दिया है, ये पूरे बिहार के युवा को धमकी दिया है। हर वो जाति जो चाहता है सर उठा के जिए, चाहे वो यादव हो या मल्ला हो या कुशवाहा हो या पासवान हो या हमारे सगा भाई हो या हमारे ब्राह्मण हो या भूमियार हो, हर किसी को ये धमकी दिया है साथियों, मोदी जी ने धमकी दिया। अब बताइए, हमारे बिहार में आकर, हमारे घर में आकर हमारे भाई को, हमारे बेटा को कोई धमकी देगा, आप क्या बर्दाश्त कीजिएगा? क्या बर्दाश्त कीजिएगा? ऐसे लोगों को उखाड़ फेंक देना है साथियों, उखाड़ फेंक देना है। हम लोग मोदी जी 2019 में 40 में से 39 सीट जिता के दिए। आपने हमारे बिहार के लिए क्या किया? आप आते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, आप बनारस में चुनाव लड़े, बनारस से चुनाव जीत के देश के प्रधानमंत्री बन गए। बताइए उत्तर प्रदेश को आपने क्या दिया? आप सारा चीज गुजरात लेके जाना चाहते हैं, गुजरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बिहारी इतना मूर्ख नहीं है कि आपके झांसे में आ जाएंगे। इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे साथियों, परिवर्तन करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो इसलिए साथियों, ये सिर्फ तेजस्वी जी का अपमान नहीं है, पूरे बिहार के युवा का अपमान है, पूरे बिहार के SC, ST, OBC और हर वर्ग के लोगों का अपमान है।
इसका बदला हम लोग बटन दबा के लेंगे साथियों, बटन दबा के लेंगे। और 1 तारीख को सुबह सुबह लालटेन पर 3 नंबर बटन पे दबाकर और मोदी जी को बता देंगे कि बिहार में आकर बिहारी को धमकी देना कितना मुश्किल पड़ेगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।